वेलकम बैक टू अवर चैनल। सेम जोश सेम एनर्जी के साथ आज हम आपके साथ दोबारा जुड़े हैं एक्सरसाइज 7.2 को लेकर। इस एक्सरसाइज में हमने जो सीखना है वो है सेक्शन फार्मूला, उसके साथ कैसे डील करते हैं और उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 4 -3 इन रेशियो 1:2:3। तो एक रफली फिगर बना लेते हैं, ए बी, यहाँ पे है -1 और 7, यहाँ पे है 4 और -3। तो अगर हम आगे करें, here x1 है हमारे पास -1, y1 है हमारे पास 7, x2 है मेरे पास 4, y2 है मेरे पास -3 और जो रेशियो दी है m1 हो गया 2, m2 हो गया 3। ये मैंने आपको कल भी समझाया था कि जो हमारे पास रेशियो होती है उसे हम दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। पहली रेशियो m1 कहलाती है, दूसरी रेशियो m2 कहलाती है। x1 y1 x2 y2 से हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं। बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ x। m1 के साथ x2 चलेगा, m2 के साथ x1 चलेगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 रहेगा। x का निकालना तो y का भी निकालना पड़ेगा, m1 के साथ y2 रहेगा, m2 के साथ y1 रहेगा, m1 प्लस m2 रहेगा। x के कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं, m1 की वैल्यू होगी 2, इन दोनों के बीच में मैंने कोई साइन नहीं रखा है, सर मल्टीप्लाई, x2 की वैल्यू 4, m2 की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू -1, कोई दिक्कत नहीं। नीचे है 2 + 3। अगर y का देखा जाए, m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3 + 3 यहाँ से आ गया और 7 यहाँ से आ गया, ये बन जाएगा 2 + 3। इनको फर्दर कैरी करेंगे, 4 2 का 8, 3 1 से 3 बट माइनस का 3 2 5, ये हो गया -6, ये हो गया 21 प्लस का, नीचे 5, यहां से बच रहा है 5/5, यहां से बच रहा है 15/5। इसे अगर काटेंगे तो बचेगा 1 और इसे काटेंगे तो बचेगा हमारे पास 3। तो इस तरह से जो x के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 1 और y के कोऑर्डिनेट्स हैं 3। तो ये था हमारा सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम x1 y1 x2 y2 m1 m2 कैरी करेंगे। उसके बाद उसको फार्मूला पुट ऑन करेंगे। फार्मूला क्या है, m1 के साथ x2, m2 के साथ x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सेम केस y के साथ भी रहेगा, m1 के साथ y2, m2 के साथ y1, m1 प्लस m2। वैल्यूज को डालने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है, जिसके बाद आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ x और y आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब हम आपको इसके अगले क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस आज ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया जिसमें हमें रेशियो गिवन थी और हमने उसके साथ उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब हम उसी चीज को थोड़ा उल्टा करेंगे कि अब हमें रेशियो निकालनी है, मींस m1 m2 नहीं होंगे हमारे पास और जो कोऑर्डिनेट्स है वो गिवन है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट रहता है क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब हम इसी सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे। लिखा हुआ फाइंड द रेशियो। फाइंड द रेशियो से सीधा हिंट यही मिलता है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास m1 भी नहीं है और m2 भी नहीं है। x1 तो वही रहेगा -3, y1 तो वही रहेगा 10, x2 वही बनेगा हमारा 6, y2 वही बनेगा हमारा -8। और जब कोऑर्डिनेट सॉल्व करके निकालते हैं x और y के, वो भी गिवन है। x हमारे पास है -1, y हमारे पास है 6। तो ये सारे क्वेश्चन की समरी है जो हमें दी गई है कि रेशियो हमारे पास मिसिंग है, x1 y1 x2 y2 गिवन है और x और y के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x निकालने का फार्मूला होता है m1 के साथ x2, m2 के साथ x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y के साथ रहता है m1 के साथ y2, m2 के साथ y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारी बेसिक सिमेट्री है। x का दिया हुआ है -1 यहाँ रखेंगे। m1 मेरे पास नहीं है, उसको एज इट इज छोड़ा, m2 की वैल्यू 6, m2 मेरे पास नहीं है, छोड़ा, x1 की वैल्यू हमारे पास है -3, नीचे m1 प्लस m2 चलेगा। जो चीज गिवन है उसे लिखनी है, जो नहीं है उसे छोड़ देना है। m1 की जगह m1, y2 मेरे पास -8, m2 नहीं है हमारे पास, y1 है मेरे पास 10, नीचे m1 प्लस m2। होपफुली यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है। जो चीजें मेरे पास गिवन है वो मैंने लिख ली, जो नहीं है उसको एज इट इज क्वेश्चन में छोड़ दिया। -1 ये बनेगा 6m1 -3m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। 6/1 -8m1
प्लस 10m2 डिवाइडेड बाय 6m1, नो इसे एज इट इज रखते हैं, m1 प्लस m2। तो यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सेगमेंट्स को सॉल्व करेंगे। ये इधर जाएगा, बनेगा -m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू में चलता है 6m1 माइनस 3m2। यहाँ पे बार लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे अलग चल रहा है। 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल्स टू माइनस 8m1 प्लस 10m2। ये दोनों अलग अलग चल रहे हैं। यहाँ का माइनस m1 लिया, यहाँ से आएगा माइनस का 6m1 माइनस 3m2 प्लस 10 m1 m2 एक तरफ चलेंगे। ये एक सेगमेंट चल रही है, एक ब्रैकेट में कर देता हूँ, ये दूसरी अलग से स्टार्ट करूँगा। 6m1 प्लस 8m1 इज इक्वल टू में चल रहा है हमारा 10m2 माइनस 6m2। m1 वाले एक तरफ, m2 वाले एक तरफ, बट अपनी अपनी सेगमेंट में अलग अलग करके। ये बनेगा माइनस 7m1 माइनस 2m2। ये बनेगा हमारे पास 14m1 4m2। माइनस माइनस कट कर लेते हैं। m1 के नीचे m2 की वैल्यू आ रही है मेरे पास 2/7। यहाँ पे अगर मैं करूँ m1 के नीचे m2 लिख दूँ, यहाँ से आ रहा है 4:14। डिडक्ट करूँगा, ये भी हमें दे रहा है 2:7। मीन्स m1/m2 की वैल्यू आ रही है 2/7। यहाँ से भी m1/m2 की वैल्यू आ रही है 2/7। तो जो गिवन जो रेशियो हमें चाहिए वो है 2:7। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास रेशियो गिवन ना हो, कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और एक्स और वाई गिवन हो। तो उसे हमने एज इट इज फॉर्मूला में पुट ऑन करना है। जो चीजें हमारे पास गिवन है वो लिखनी है, जो चीजें नहीं है उसे छोड़ देना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास चीजें आ जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में किया था, ये तो फॉर्मूला लिखा है, x की जगह पे x का कोऑर्डिनेट आ गया 1/1, m1 की जगह m1 x2 की जगह डाल दिया 6, m2 की जगह पे m2 x1 की जगह डाल दिया -3, नीचे दोनों m1 m2। सेम केस यहाँ पे भी किया, 6m1 माइनस 3m2 m1/m2 माइनस 8m1 10m2, नीचे आपका m1 और m2 चलता है। यहाँ आने के बाद हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इस सेगमेंट को इसके साथ, इस सेगमेंट को इसके साथ। तो ये यहाँ पे बन गया -m1 -m2 6m1 -3m2। सेम केस इसके साथ भी किया, 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू -8m1 -10m2। अपनी अपनी ही सेगमेंट में m1 एक तरफ और m2 एक तरफ, m1 एक तरफ m2 एक तरफ। सारा डिडक्शन करने के बाद हमें फाइनल m1 और m2 की वैल्यू मिल जाएगी, जो रही 2:7। होपफुली इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, आप उसे फेस कर पाएंगे और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।